नमस्कार। जय फूफी। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं फ्यूचर फाई का। राहुल जी ने बहुत ज्यादा वेलकम, मुझे इतना ओवरवेलम कर दिया इस वेलकम से कि मैं अभी इस चीज को लेकर के थोड़ा उत्साहित और ज्यादा हो गया हूं और स्ट्रेंथ देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई एम वेरी मच वेरी 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 मच काइंड ऑफ ओवलाइज कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा साइनॉप्सिस देता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। वो इंट्रोडक्शन देता हूं जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं ये आह्वान क्यों लेकर आ रहा हूं, आह्वान का मतलब क्या है, आह्वान में हम क्या क्या सीखेंगे और पहले चैप्टर में हमारा क्या गोल होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं सारी चीजों से, वो करूं सभी लोगों को, जो लोग हैं जो नहीं है उन सभी के लिए, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी का जो दिन है वह बेहतर बीते। आह्वान एक उद्घोष है, एक हमारे अंदर की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, आप लोगों तक प्रसारित कर रहे हैं। आह्वान में हमारा ये एम है, यहां आने वाला हर व्यक्ति, हर पार्टिसिपेंट ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, अपनी लाइफस्टाइल और ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजों को सीखे। आजकल के पूरे इस डिजिटल युग में जहां क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, वहां एक चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है वो होती है नॉलेज। पूरे ही इस अवतार में, इस डिजिटल अवतार, डिजिटल युग में एक चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है, वो दोनों ही नॉलेज के रूप में होती है। बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि ब्लॉकचेन क्या है, बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि उनकी लाइफस्टाइल का, उनके ब्लॉकचेन का और उनके स्टॉक का, उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है एक दूसरे से। ये ना सिर्फ हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने में भी एक चैलेंज के रूप में आता है, बल्कि उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस से संबंधित हैं, जो इस बिजनेस से एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, उन सबको परेशान करता है। तो मैं इस आह्वान से आपका ये आह्वान करता हूं, आप इसके हर चैप्टर को, जैसे आज इंट्रोडक्शन है, ऐसे इसके हर चैप्टर को देखें, सुने, समझें, सम्मिलित हों और आगे बढ़ें। ब्लॉकचेन सबसे पहली चीज होती है कि यार हर कोई हर दूसरे दिन, हर दूसरे दौर और हर दूसरे घर में बिटकॉइन के बारे में बातचीत होती है। कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं और कुछ नेगेटिव बात करते हैं। हकीकत क्या है? बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ब्लॉकचेन का यूज केस है। यूज केस क्या होता है? यूज केस का मतलब है उदाहरण या एग्जाम्पल, या उसका इस्तेमाल किया, जैसे कोई चीज है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका यूज केस होगा। तो ब्लॉकचेन उसका यूज केस, पहला यूज केस जिसको हम जानते हैं, कॉमर्शियली जानते हैं, कॉमर्शियली मतलब आर्थिक रूप में अगर हम किसी तरीके से किसी चीज के बारे में जानते तो कॉमर्शियली जानते हैं, तो वो बिटकॉइन को जानते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला यूज केस है। तो बिटकॉइन की जरूरत पड़ी क्यों और ब्लॉकचेन आया क्यों, इस सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले मैं आपको बहुत प्री डिजिटल एरा के ऊपर ले चलता हूं, के पास ले चलता हूं। आज से 40 साल पहले चलते हैं, 50 साल पहले चलते हैं। उदाहरण लेते हैं कि आप
आज से 50 साल पहले के युग में है और आपका एक बैंक खाता है, जब 1 पैसे, 2 पैसे, 4 आने, 16 आने और 1 रुपए, 2 रुपए की बात होती थी, तब के युग में चलते हैं और कहते हैं कि भैया आपका एक खाता है XYZ बैंक में। आप जाते हैं, खाता खुलवाते हैं, आपके पास 4 आने हैं, पूरे महीने के 4 आने जो आपने बचाए हैं। आप जाते हैं एक बैंक में, जिस बैंक का मैं आपको छवि दिखाने की कोशिश करूं तो वो छवि ऐसी है कि बैंक के बाहर 2-4 लोग वो बंदूक या डंडा लेकर खड़े हैं, गार्ड साहब, और वो कहते हैं हाँ कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा कि भैया बैंक में जा रहे हैं पैसा जमा करने। तो कहेगा रुको अभी देखता हूं, बताता हूं। एक गार्ड कहेगा, आप वेट करेंगे 4 आने लेकर के। तो आप कहेंगे कि आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे पास 4 आने हैं। तो कहेगा 4 आने क्या होते हैं, रुको अभी बताता हूं। वो जाके अंदर देखता है, आपको अंदर जाने देता है, आप जाते हैं, 4 आने जमा करते हैं, उसके एवज में आपको मिलता है एक किताब, जिसको आज पासबुक के नाम से जानते हैं। वो किताब मिलती है, उस किताब में लिखा होता है आपका नाम ये है, आपका जन्म तिथि ये है, आप यहां के रहने वाले हैं। और उसको खुलवाने के लिए भी आपको कम से कम 10 दस्तावेज देने पड़ते हैं। यह तक देना पड़ता है कि आप जिंदा हैं। आप कहेंगे मैं कहता हूं मेरा नाम दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी है, मुझे 4 आने जमा करने, वो कहेगा एक काम करो, मुझे एक ऐसा कोई कागज दो जिससे ये आप बता सको कि आप जिंदा हो। अरे भाई मैं सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं क्या? लेकिन उनको चाहिए था तब। तो वो 4 आने जमा करने के लिए कोई अपना जीवित प्रमाण पत्र दे करके अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है, एक किताब लेकर आ जाता है, इसमें 4 आने जमा होते हैं और वो रख लेता है। फिर अगले महीने 4 आने, 10 आने, 20 आने जमा करके किसी तरीके से 1 रुपया बनाता है, चला जाता है बॉम्बे। वो रहने वाला यूपी का, चला जाता है बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद उस व्यक्ति को उस 1 रुपए की जरूरत पड़ती है। अब बेचारा बैलगाड़ी, ट्रेन और पता नहीं कैसे कैसे तो वो पहुंचता है 4 आने 1 रुपए लेकर के बॉम्बे, और उसको वो 1 रुपए दोबारा निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वहां का जो बैंक को कहता भैया हमारे यहां आपका खाता ही नहीं है, आप जाइए जहां जमा किया था वहां से लेकर आइए। तो आप तो कहते हो भैया आप ही के बैंक में जमा किया था, मैं ही इंसान हूं, मैंने ही जमा किया था, मेरे ही दस्तखत हैं, ये किताब है उसकी। वो कहेंगे नहीं हम नहीं देंगे, आप जाइए जहां जमा किया था वहां से लेकर आइए। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता है, बट उसके पास आपका कोई भी दस्तावेज नहीं, ना उसका बही खाता है उस बैंक का उसके पास, ना वह यह जानता है कि आप हैं कौन। वह फिर से आपसे कहेगा भैया जीवित प्रमाण पत्र दीजिए। जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनको पता होगा, उस सरकार के सरकारी नौकरी जिन्होंने की हुई है उनको पता होगा जीवित प्रमाण पत्र क्या होता है। तो जीवित प्रमाण पत्र तक उनको देना पड़ता था। तो जीवित प्रमाण पत्र फिर से मांगेगा, नहीं है आपके पास, आप वहां के नहीं है। अब आप थक हार कर दोबारा आते हो, कहते हैं भैया बैंक का झंझट छोड़ो, कैश लेकर चलो। जिसका बाद में सरकार ने काफी खामियाजा भुगता। सब कैश के प्रचलन पे रहे, सोने चांदी के प्रचलन पे रहे, कोई भी इस पे नहीं रहा कि हम बैंक में पैसा रखें। एक और चीज भी होती थी, आज एक बैंक है XYZ, वो कहती है कि एक भैया आप हमारे यहां जमा कीजिए, आपको सालाना इतना वार्षिक ब्याज मिलेगा। एक बैंक आती है जिसका पास न कोई लाइसेंस है, न कुछ है, न कुछ है, वो आके कहती है मेरा नाम है ABC बैंक, मैं आपका पैसा 21 दिन में डबल कर दूंगा। अब भोला भाला आदमी वो कहता है 21 दिन में पैसा डबल, चलो पैसा डालो। 21 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में लोग अपना पैसा उस बैंक में जमा करते हैं और अगली सुबह ABC बैंक गायब। अब आपने जमा क्यों किया? क्योंकि आपको 21 दिन में पैसा डबल मिल रहा था। लेकिन आप कैसे ना करते, कैसे चेक करते कि वह सही बैंक है या नहीं है? उसके पास कोई जानकारी, उसके पास कोई लाइसेंस, वो कैसे करेगा? कोई जानकारी तो है नहीं। तो आप कैसे, या तो अखबार पढ़ सकते थे या फिर आप ये देख सकते थे कि भाई मैं किस तरीके से जान सकूं कि वो बैंक है भी या नहीं है, उसके लोग सही हैं या नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद धीमे धीमे करके जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती गई, फ्रॉड होते गए, तो सरकारें चैतन्य होती गई। धीमे 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 करते हुए एक समय आया जब इंटरनेट आ गया। उससे भी पहले थोड़ा सा चलते हैं, इंटरनेट से पहले आया था कंप्यूटर। अब था क्या, जब आप जाते थे
बैंक में पैसा जमा करते थे तो कंप्यूटर में आप पहले किताब में लिखाया करते थे कि भाई मेरा इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है। लेकिन जैसे जैसे आपने ये देखा कि युग बदलता गया तो कंप्यूटर आता गया, कंप्यूटर में आपका डेटा सेव होने लग गया। जो आपका नाम है, आपका पता है और सब कुछ आपको मिलती तो किताब थी, लेकिन एक कंप्यूटर में सेव रहता था। तो उससे क्या होता था, जो आपको 4 आने जमा करने के लिए बहुत सारा समय लगता था, वो 4 आने खत्म हो गया कंप्यूटर के चक्कर में। अब आप कंप्यूटर में जाते थे, तुरंत वो देख करके आपका जमा कर लेता था, लेकिन चीजें वैसे की वैसे रहती थी। आप मुंबई जाएंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में यहां वाले कंप्यूटर में सेव है, वहां वाले कंप्यूटर में नहीं सेव है। इंटरनेट आता है, इंटरनेट कहता है कि भैया कंप्यूटर ए एक कंप्यूटर है जिसमें आपका डेटा सेव है, कंप्यूटर बी जो मुंबई में रखा हुआ है, कंप्यूटर सी जो कोलकाता में रखा हुआ है और कंप्यूटर डी जो अमेरिका में रखा हुआ है। इंटरनेट कहता है मैं एक ऐसी दुनिया हूं जो आपके सभी कंप्यूटर्स में रखे हुए डेटा जो है उनको जोड़ दूंगा। अब कंप्यूटर ए में रखी हुई जो चीज है वो कंप्यूटर बी में दिख रही है, कंप्यूटर बी में रखी हुई जो चीज है वो कंप्यूटर सी में दिख रही है, कंप्यूटर सी में जो रखी हुई चीज है वो कंप्यूटर डी में दिख रही है, और जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो सब एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। युग अच्छा हो गया। अब मैं 4 आने जमा करता हूं अपने XYZ बैंक अपने गृह शाखा में, जो मेरी कहीं और है, मान लीजिए यूपी में है, और मैं जाता हूं मुंबई और मैं कहता हूं कि भैया मेरा ये पासबुक है, मेरा ये सिग्नेचर है और मैं ही हूं, ये मेरा पहचान पत्र है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो वो अपने कंप्यूटर में चेक करता है कि ये सही व्यक्ति है या नहीं है, साइन मैच करता है और आपको आपका पैसा दे देता है। अब इतना तक तो सही था, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे लोग बदलते हैं, और लोग बदलते हैं तो उनके दिमाग भी बदलते हैं, और दिमाग शातिर होते हैं। शातिर दिमाग क्या करता है, हल निकालता है उस चीज का कि कोई भी चीज कितनी आसानी से क्रैक की जा सकती है, कितनी आसानी से उस व्यक्ति का पैसा मेरी जेब में आ जाए, काम ना करना पड़े। हालांकि उसको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसको वो आसान लगता है। हर कोई चाहता है कि जो चीज मेरा नहीं है वो मुझे मिल जाए। वो एक पैसा मेरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसा मुझे मिले। तो स्कैमर्स आते हैं, और स्कैमर्स क्या करते हैं, इंटरनेट की दुनिया को लोगों को दिखाते हैं, और लोग तो भौचक्के हैं। जहां 4 आने 50 साल पहले एक जगह जमा करने के बाद दूसरी जगह दिखते नहीं थे, वहीं आज मैं 4 आने कहीं और जमा कर रहा हूं, कहीं पे भी निकाल ले रहा हूं। तो भौचक्के हैं कि इंटरनेट तो असली है। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जिससे मुझे मिल रहा है सब कुछ, मैं उसका स्वामी हूं, मेरे हाथ में चीजें हैं, क्रांति हो गई है। लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक वेबसाइट दिखा के आती है कंपनी, कहती है 21 दिन छोड़ो, मैं 7 दिन में पैसा डबल करता हूं। 7 दिन में पैसा डबल करने वाली कंपनी आपसे पिछली बार से 4 गुना ज्यादा लेकर चली है, क्योंकि क्रांति सिर्फ एक जगह नहीं हुई कि आपका डिजिटलीकरण हुआ, आपको डिजिटाइज किया गया। क्रांति वहां भी हुई कि जहां वो एक पैसा 21 दिन में डबल करके आपसे लेके जाता, वो 7 दिन में 4 पैसा आपसे लेकर चला गया। नियम बदलते जा रहे थे, समय बदलता जा रहा था, और इंटरनेट की दुनिया लोगों को एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही थी जहां स्कैमर्स का बोलबाला 40 गुना 50 गुना ज्यादा हो गया। स्कैमर्स एक वेबसाइट दिखा करके बहुत कुछ कर लेते थे। आज से 5-6 साल 8 साल 10 साल पहले की भी बात अगर मैं करूं, 15 साल पहले की भी बात मैं करूं, तो एक से एक कंपनी इस गांव गांव घूमती थी और कहती थी भैया हम असली हैं, हमारा वेबसाइट है। वो नियम, वो युग, वो सब कुछ बदलता चला गया है, और सब वो वेबसाइट देख करके करते थे। फिर धीमे धीमे करके वेबसाइट भी पुरानी होती गई। लोग कहते हैं तुम्हारे पास वेबसाइट है, वो उस कंपनी के पास भी वेबसाइट है। अच्छा, उस कंपनी के पास वेबसाइट है, वो कहता हाँ इस कंपनी के पास भी वेबसाइट है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं। और धीमे धीमे करके यह भी होता गया कि अपनी वेबसाइट पे कोई कुछ भी दिखा रहा है, कोई नियम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं जिसके बेसिस पे ये कह सके नहीं है भाई ये जो दिखा रहा है सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसका वेरिफिकेशन कहां से करूं।
अब चूंकि वेबसाइट कहाँ दिखाते हैं, वेबसाइट दिखाते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा आपको नियम समझाता हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, मैं आपको एक ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली वेबसाइट चलती कैसे। और वेबसाइट का मेरी दूसरे स्क्रीन से आपको मैं, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। गुड। सो एक कंप्यूटर है ए, इस कंप्यूटर में हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उसको HTML पेज कहते हैं, जो वेबसाइट का आपको सबसे पहले दिखता है जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो www.xyz.com, या मैं अभी अपने उसमें खोलूं www.foofy.info, ये scan.com भी खोलता हूं, तो ये जो foofyscan.com चल रहा है, ये वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, जो सबसे पहले हमको ये अपीयर हो रहा है, ये हमारा रेड कलर, ये हमारा व्हाइट कलर, ये ब्लॉक्स जो लिखे हैं, जो व्यू ऑल ब्लॉक्स लिखा हुआ है, जो ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ये सब जो हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है फ्रंट एंड पे। और फ्रंट एंड किस पे चलता है? HTML पे चलता है। अब ये HTML जो कंप्यूटर है, ये ए कंप्यूटर में लिखा हुआ है। इस ए कंप्यूटर में बना दिया गया कि एक पेज होगा जिसका बैकग्राउंड होगा रेड, और रेड का कलर कोड ये है, और सबसे सामने लिखा होगा फ्यूचर फाई और लिखा होगा ब्लॉक, और ऐसे ऐसे करके दिखेंगे। अब कंप्यूटर ए वाली चीज है, इसको कनेक्ट कर दिया गया एक डोमेन xyz.com से। आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये पेज दिखेगा। इस कंप्यूटर में रखी हुई चीज है, ये कंप्यूटर ही है जिसमें लिखा हुआ है ये HTML, और ये HTML आपको xyz.com पे दिख रहा है। यही इंटरनेट और वेबसाइट का नियम है। अब आप एक बात बताइए राहुल जी, कि अगर मैं ए में लिखा हुआ है अभी आज 5:34 पे, आई एम फ्यूफाई फाउंडर, अगर मैं यही 5:38 पे लिख दूं आई एम DP त्रिपाठी, तो आपको क्या दिखेगा? पहले तो ये दिखेगा कि xyz.com खोलने पे आई एम फ्यूफाई फाउंडर दिख रहा है, लेकिन 5:38 के बाद जब मैं चेंज कर दूंगा ए में, तो दिखेगा आई एम DP त्रिपाठी दिखेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक कॉमन व्यक्ति हैं, एक नॉर्मल इंसान है, आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि 5:34 पर आई एम फ्यूफाई फाउंडर दिख रहा है और 5:38 पे दिखा रहा है आई एम DP त्रिपाठी? कैसे ट्रस्ट होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि एक कंप्यूटर पर रखी हुई चीज जिसका स्वामी मैं हूं, मैं जो चाहूं वो लिख सकता हूं, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है मैं जब चाहूंगा तब बदल दूंगा। आज मैं लिख दूं आई एम DP त्रिपाठी बिलियनर, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इसको देख रहे हैं, ये जो इस कंप्यूटर में लिखा हुआ है वही सही दिख रहा है आपको। कोई सोर्स है इस बात का कि मैं जो लिख रहा हूं सही है? नहीं है। इंटरनेट आया तो उसने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया। आज मैं और आप बैठे हुए हैं, मैं अपनी आईपैड स्क्रीन पर लिख रहा हूं, आपने कंप्यूटर से अपना फेस दिखा रहा हूं, आप अपने घर पे बैठे हुए मोबाइल में और मुझे देख रहे हैं। ये जो एंड टू एंड हम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, और इंटरनेट के माध्यम से करने के लिए मुझे जिस टेक्नोलॉजी ने ये वो दिया है उसको कह रहे हैं हम वेब 2.2। वेब 2.0 के तहत हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूं वही आप देख रहे हैं। मैं आज foofyscan.com पे जो दिखा रहा हूं आप देख रहे हैं। कोई नियम नहीं था, कोई वो नहीं था। आज बैंक के पास आप जाइए, बैंक में आपने जमा किया 1 लाख रुपए, बैंक के पास 100 लोगों ने 1 लाख रुपए जमा किए, 1 करोड़ रुपए हो गए। बैंक सबको 1-1 लाख रुपए दिखा रही है। बैंक ने वो पैसे 1 करोड़ रुपए किसी और को दे दिए, जो 1 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, और आपको अभी भी 1 लाख रुपए अपने खाते में दिख रहे हैं। कल को आप निकालने जाएंगे तो बैंक आपको पैसा दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। ये जो देने वाली बात है, जो पैसा मिलने वाली बात है, इसके लिए भले ही अथॉरिटीज हैं,
लेकिन वह डेटा जो आपको शो हो रहा है वह सही है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी न थी न है। इन्हीं सब नियमों को, इन्हीं सब जंजालों को खत्म करने आया था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या कहता है? ब्लॉकचेन कहता है कि कंप्यूटर ए में जो लिखा है वो कंप्यूटर बी में भी लिखा होगा, जो कंप्यूटर बी में लिखा है वो कंप्यूटर सी में भी लिखा होगा, और जो कंप्यूटर सी में लिखा है वो कंप्यूटर डी में भी लिखा होगा। और ये जो लिखा होगा यह किन माध्यमों में लिखा होगा? लिखा होगा ब्लॉक्स के फॉर्म में। ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं तो मैसेज में लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपने फोन में डेटा सेव कर रहे हैं तो इमेज के फॉर्म में सेव कर रहे हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में सेव कर रहे हैं। ब्लॉकचेन नहीं समझता, ब्लॉकचेन समझता है कि मेरे को ब्लॉक के फॉर्म में दो, मैं इस समय से इस समय के बीच, ब्लॉक मतलब होता है इंटरवल, एक इंटरवल से एक इंटरवल के बीच में जो आप लिखना चाहो लिख दो, मैं 1:01 से 1:02 के बीच का डेटा सेव कर लूंगा, ब्लॉक के फॉर्म में सेव करूंगा। और मेरा जो सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है, ब्लॉक 2 में ब्लॉक एक का डेटा रहेगा, ब्लॉक 3 में ब्लॉक 2 का डेटा रहेगा। अब इसमें 1 का प्लस 2 का दोनों का डेटा है, इसमें 2 + 3 का दोनों का डेटा है। यही ब्लॉक चेन है, ये जो चेन बन रही है, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स बन रहा है, यही ब्लॉक चेन है। अब क्या होगा कि यदि मैं यहां मैं दोबारा आपको ले चलता हूं IMFUFI फाउंडर पे, अगर मैं ए कंप्यूटर में चेंज करता हूं तो मुझे सभी कंप्यूटर में चेंज करना, बी में भी चेंज करना पड़ेगा, सी में भी, डी में भी, तब जाकर के आपको IMFUFI फाउंडर IMDP त्रिपाठी दिखना शुरू होगा। नहीं तो 3 कंप्यूटर मुझे दिखाते रहेंगे IMFUFI फाउंडर, बट चौथा जो कंप्यूटर वो दिखाएगा भले ही IMDP त्रिपाठी, लेकिन 3 लोग कहेंगे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फूफी फाउंडर हो, यू आर अ फ्यूफी फाउंडर, फ्यूफाई फाउंडर, IMFUFI फाउंडर। ये जो नियम है, यह नियम बनाया गया ब्लॉकचेन के अंदर, वो ब्लॉकचेन बना आप सभी के लिए। अब मैं इसको और सरल भाषा में बताता हूं, सरल भाषा, बहुत ही सरल भाषा। मैं भूल जाता हूं कंप्यूटर आया, मैं भूल जाता हूं कि इंटरनेट आया, मैं ये मानता हूं कि वही बैंक है जो आज से 50 साल पहले थी, और 50 साल पहले वाली जो बैंक है वो आपका डेटा वैसे ही रख रही है जैसे आप गए थे, आपने अपना जीवित प्रमाण पत्र दिया था, जीवित प्रमाण पत्र देते हुए आपको अपना पहचान पत्र देना पड़ा था, आपको एक किताब मिली थी। हुआ क्या, वो किताबों में लिखते थे, बुक्स में, बही खातों में, बुक्स में लिखता था वो बैंक कि ये ए नाम का व्यक्ति है, वो ए नाम का व्यक्ति इतना पैसा एन या 1 रुपए होल्ड करता है, उसका एड्रेस ये है, उसके पिता का नाम ये है, और XYZ सारी चीजें, DOB उसका ये है। अब ये जो चीजें हैं, ये बुक्स में जो मेंटेन कर रहा है, इसी को अगर ब्लॉकचेन के फॉर्म में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा बुक्स जो है उसकी, बुक 1, फिर बुक 2। मैं ये मान लेता हूं जो बुक है वही कंप्यूटर है, मैं बुक 2 में आता हूं और बुक 2 में लिखता हूं सेम चीज, यही एज इट इज, इतना चीज यहां पे लिखता हूं। फिर बुक 3 में आता हूं और सेम यही बुक 2 में जो लिखा है वही मैं यहां लिखता हूं। ये जो बुक 3 जो लिखा जाएगा ये चेन में लिखा जाएगा, बुक 1 में जो लिखा है बुक 2 में लिखा जाएगा, बुक 2 का जो लिखा है बुक 3 में लिखा जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने बुक 1 में चेंज कर दिया कि ए नहीं है वो बी था, तो उसको कहां कहां चेंज करना पड़ेगा, बुक 2 में, बुक 3 में। और जब चेंज करने जाएगा तो बोल देगा अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो, उसका नाम ए है, बी नहीं है, और उसके पास 1 रुपए है, 2 रुपए नहीं है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन आया, जो ब्लॉकचेन आई, वह इसीलिए आई जिससे लोग ट्रस्ट कर सके, जो चीज देखे उस पर ट्रस्ट कर सके, जो बनाया जाए उस पर ट्रस्ट कर सके। तो ब्लॉकचेन बनी, और ब्लॉकचेन को ब्लॉक्स के फॉर्म में लिखा गया, जैसे पन्ने पे लिखा जाता है ना, पन्ने पे ये बुक होंगी
तो बुक में पन्ना लिखा जाएगा, पन्ना 1, पन्ना 2, पेज 1, पेज 2, पेज 3। वैसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स में लिखा गया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। और वही ये आप जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 देख रहे हैं, ये वही ब्लॉक नंबर जो हैश में लिखा हुआ है, ये ब्लॉक नंबर है, ये ब्लॉक नंबर है। ब्लॉक हाइट जो है इसको ब्लॉक नंबर कहते हैं, मतलब पेज नंबर मान लीजिए, ये पेज नंबर है, ब्लॉकचेन का पेज नंबर। तो जो आज 50 साल पहले अगर ब्लॉकचेन के फॉर्म में लिखा गया, वो आज 50 साल बाद आज ब्लॉक्स के फॉर्म में लिखा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है, इसका नियम है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। अब कैसा हो कि जो ये मेरे पास कंप्यूटर है, जो मैंने यहाँ ABCD कंप्यूटर्स जो लिखे, ये सारे कंप्यूटर्स मेरे पास ही हैं। एक बात समझिए भाई साहब कि किताब मेरी तीनों की तीनों, तो मैं तीनों में जो चाहूं वो लिख दूंगा। कंप्यूटर मेरे, इंटरनेट मेरा, डाटा मेरा, तो मैं जो चाहूंगा वो लिख दूंगा। तो आता बिटकॉइन, कहता नहीं यार, भले ही किताब तुम्हारी, भले ही इंटरनेट तुम्हारा, भले ही डेटा तुम्हारा, लेकिन मैं लिखूंगा अगर मेरा कंप्यूटर होगा। बिटकॉइन का नियम क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क एक जगह आएगा, एक डेटा को उन सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में सेव किया जाएगा। जो जो सेव करेगा उसको बिटकॉइन के फॉर्म में रिवॉर्ड मिलेगा और बनेगी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पहला यूज केस थी ब्लॉकचेन का, और ब्लॉकचेन पहला यूज केस था एक नए युग के इंटरनेट का। ये छोटा सा इंट्रो था जो हम कवर करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा लक्ष्य रहने वाला है आप सभी के लिए। हमने ज्यादा कुछ नहीं जाना, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जाना ब्लॉकचेन का, एक इंट्रोडक्शन जाना कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की स्ट्रेंथ है हमारी 146 लोगों की, 150 लोगों की। कुछ अलग अलग माध्यमों से जुड़े हुए हैं, कुछ इंटरनेट हमारे इंस्टा से जुड़े हुए हैं, कुछ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, कुछ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। जो जूम पे हैं वो 146 145 की संख्या है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि ये जो मास्टर क्लास मैं ले रहा हूं, एवरी सैटरडे लूंगा, आप सभी को एजुकेट करूंगा, आप सभी को यह समझाऊंगा कि बिटकॉइन, ब्लॉकचेन ये सब क्यों आया, और ये तो मैं समझा चुका हूं ऑब्वियसली। आगे आने वाले समय में इसका यूज केस और कैसे बढ़ा, धीमे धीमे करके हम कैसे और आगे गए, और इसका हमारे जीवन में क्या फर्क है। जो कंपनीज आकर के आपको स्टेकिंग और ये समझाती हैं, क्या उनको असल में यह पता है कि वो स्टेकिंग है क्या? आपको मैं सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप सीखेंगे, समझेंगे, और तब आप ज्ञान के साथ आगे दुनिया में आने वाले सभी स्कैम्स के खिलाफ खड़े होंगे, और यह भी समझेंगे कि फ्यूचर फाई कितना अलग है उन चीजों से जिन चीजों से आप अभी तक इंटरैक्ट करते रहे हैं, या फ्यूचर फाई को जो आप समझते हैं वह कितना अलग है आपकी समझ से। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी है। मैं फाउंडर एंड CEO फ्यूचर फाई का। यह आपके आह्वान का पहला एपिसोड था जो अपनी समाप्ति पर है, और समाप्ति नहीं है, ये आह्वान है आने वाले युग को बदलने का।